आप याद करिए केरल में किस प्रकार से वेलफेयर पार्टी का और वेलफेयर पार्टी को चलाने वाले जमात-ए इस्लामी जो कि यूएपीए के अंतर्गत बैंड है, उस वेलफेयर पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हुआ था। याद करिए चंद दिनों पहले हमने देखा था कर्नाटक में जब चुनाव हुए थे तो एसडीपीआई जो कि एक पॉलिटिकल फ्रंट है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई का, उसके साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन था। बंगाल में ठीक उसी प्रकार इंडियन सेक्युलर फ्रंट जो अब्बास सिद्दीकी हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते थे, उनके पार्टी के साथ गठबंधन कांग्रेस पार्टी ने बंगाल में किया। स्वाभाविक रूप से ये जो रैडिकल सिंडिकेट है, कांग्रेस पार्टी का जो रैडिकल सिंडिकेट है, वो पूरे हिंदुस्तान के सामने आज एक्सपोज्ड है। द रैडिकल सिंडिकेट विच इज इन फैक्ट फर्दर्ड बाय द कांग्रेस पार्टी स्टैंड्स एक्सपोज्ड इन फ्रंट ऑफ इंडिया। और इसमें कोई कांग्रेस पार्टी अकेली नहीं है, इसमें प्रतिस्पर्धा हो रहा है। प्रतिस्पर्धा अर्थात कंपटीशन समाजवादी पार्टी के साथ है। याद रखिए नाहिद हसन पे भारतीय जनता पार्टी ने अभी चंद दिनों पहले आवाज उठाई थी, उसका नतीजा आपने देखा, सत्य की जीत हुई। नाहिद हसन जो कि कैराना से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, आज वो जेल में है। वही नाहिद हसन जिसने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला था और कैराना में पलायन के लिए जो जिम्मेदार थे, वही नाहिद हसन जिसने कहा था हिंदुओं की दुकान से और हिंदू व्यापारियों से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना है, अगर उनसे हम सामान खरीदना बंद कर देंगे तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, उन्हें कैराना से पलायन करना पड़ेगा। उनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था, आज जेल के सलाखों के पीछे है। रफीक अंसारी, मेरठ से रफीक अंसारी जिसको टिकट मिला है और किस प्रकार के केस उनके ऊपर लंबित थे, यह भी हम जानते हैं। किस प्रकार की घृणा की बात वो करते हैं, यह भी सर्वविदित है। असलम चौधरी विधानसभा धौलाना, दो समुदायों के बीच लगातार जहर उगलना, दो समुदायों को किस प्रकार से दंगों में झोंकना, यही असलम चौधरी का काम रहा है। उसे भी समाजवादी पार्टी ने प्रमोट किया है। साहिद मंजूर किठौर से, उनके खिलाफ भी क्या केस हैं आप अध्ययन कर सकते हैं। और मुहर्रम अली पप्पू, मुहर्रम अली उर्फ पप्पू, जिसको टिकट दिया गया है समाजवादी पार्टी द्वारा और जो सहारनपुर में गुरुद्वारा हिंसा का मास्टरमाइंड था, गुरुद्वारे में किस प्रकार उन्होंने हिंसा करवाई थी मुहर्रम अली ने, ये हम सब ने देखा था। तो चाहे कांग्रेस पार्टी का मौलाना तौकीर रजा खान हो या समाजवादी पार्टी का नाहिद हसन, उद्देश्य केवल एक है। ये जो रैडिकल सिंडिकेट है, इसका उद्देश्य है किस प्रकार से दंगे भड़काना, हिंदुओं को डराना, हिंदुओं को बांटना और केवल अपने परिवार की राजनीति को आगे बढ़ाना। इसके साथ मैं आपको याद यह भी दिलाना चाहूंगा, such is the level of hatred of these political parties that they don't even spare the Prime Minister of India। आप याद करिए केरल में किस प्रकार से वेलफेयर पार्टी का और वेलफेयर पार्टी को चलाने वाले जमात-ए इस्लामी जो कि यूएपीए के अंतर्गत बैंड है, उस वेलफेयर पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हुआ था। याद करिए चंद दिनों पहले हमने देखा था कर्नाटक में जब चुनाव हुए थे तो एसडीपीआई जो कि एक पॉलिटिकल फ्रंट है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई का, उसके साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन था। बंगाल में ठीक उसी प्रकार इंडियन सेक्युलर फ्रंट जो अब्बास सिद्दीकी हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते थे, उनके पार्टी के साथ गठबंधन कांग्रेस पार्टी ने बंगाल में किया। स्वाभाविक रूप से ये जो रैडिकल सिंडिकेट है, कांग्रेस पार्टी का जो रैडिकल सिंडिकेट है, वो पंजाब में प्रधानमंत्री के सुरक्षा के ऊपर जिस प्रकार का हमला हुआ, सुरक्षा में चूक हुई, सुरक्षा में टूट हुई, वो प्रयोग था, संयोग नहीं था। That was an experiment which was done at the behest of the top leaders of the Congress party। वरना ये सारे कांग्रेस के लोग एक ही जुबान बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री को मार भी सकते हैं, मोदी को मार भी सकते हैं। एक बात आज कांग्रेस को सुनना ही पड़ेगा, 2014 से पहले आपने मोदी जी के लिए इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग हमेशा किया। कभी उनको नीच कहा, कभी आपने कहा कि तू तो चाय वाला है, तू जाके हमारे अधिवेशन में चाय बेच, तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान में जाकर आपने कहा कि मोदी को हटाना होगा, किंतु आपने जितनी जितनी जहर
आपने जितना भी जहर उगला मोदी जी के खिलाफ, उतना ही अमृत हिंदुस्तान की जनता ने अपने प्रधानमंत्री के ऊपर बरसाया है। इसलिए आप इस मुगालता में ना रहें। प्लीज डोंट बी इन द कंफ्यूजन दैट इफ यू अब्यूज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द पीएम पोस्ट स्टैंड्स कंडेम्ड। नो, यू आर कंडेमिंग योरसेल्व्स। इस प्रकार की भाषा और इस प्रकार के प्रचलन से आप खुद का ही हानि कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछिए। आप देख रहे थे संबित पात्रा, बीजेपी के प्रवक्ता, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस को निशाने पर ले रहे थे। कह रहे थे मौलाना तौकीर रजा जो कि हिंदुओं के खिलाफ मुस्लिमों को भड़का रहे हैं, उनको कांग्रेस शरण दे रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।